मैं प्रवक्ता हिंदी डाइट हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से आपके बीच में आया हूँ। मेरा आज का उपविषय डीएलएड पाठ्यक्रम के अनुसार दूसरे वर्ष के छात्राध्यापकों हेतु है। आज का उपविषय है पत्रकारिता। पत्रकारिता से मतलब जर्नलिज्म से है, जर्नल से है, इनकी दैनिक से है, रोज़ाना की खबरों से है। इसमें पत्रकार जो है अहम भूमिका निभाते हैं। आम लोगों के मन की भावना की अभिव्यक्ति, सद्भावों की उद्भूति और नैतिकता की पीठिका है। महात्मा गांधी जी ने पत्रकारिता पर अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा है, पत्रकारिता का एक उद्देश्य जनता की इच्छाओं, विचारों को समझना और उन्हें व्यक्त करना है। दूसरा उद्देश्य सार्वजनिक दोषों को निर्भयतापूर्वक प्रकट करना है। डॉक्टर हरिमोहन जी के शब्दों में पत्रकारिता नवीनतम घटनाओं की जानकारी एवं विचारों को सावधानीपूर्वक चुनकर उनका मूल्यांकन कर यथा आवश्यक यानी कि जहाँ जरूरी हो उनका विश्लेषण या समीक्षा करते हुए किसी भी तरह के संचार माध्यम, चाहे मुद्रित अथवा दृश्य श्रव्य की सहायता से जन जन तक पहुंचाने की प्रक्रिया है। इसके बाद डॉक्टर अर्जुन तिवारी जी का कहना है कि देश के, राष्ट्र के कोने कोने में जागरण, चाहे उत्तर दिशा हो चाहे दक्षिण दिशा हो, पूर्व के लोग हों चाहे दक्षिण के लोग हों, हर एक व्यक्ति में जागरण, नव स्फूर्ति और नव निर्माण के मंत्र को फूंकना ही पत्रकारिता है। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी जो हमारे देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, उनके अनुसार पत्रकारिता का दायित्व होता है कि वह आदर्श के साथ जोड़कर यथार्थ को प्रस्तुत करे। अब मैं पत्रकारिता पर विभिन्न विचारकों के विचार रखने के उपरांत हमारे देश में जो पत्रकारिता है उसके प्रकार हैं, उनके बारे में वो विचार आपके समक्ष रखूँगा। तो पहली जो पत्रकारिता है पाठ्यक्रम के अनुसार आर्थिक पत्रकारिता, यानी कि अर्थ से जुड़ी पत्रकारिता, धन से जुड़ी पत्रकारिता, पैसों का लेन देन इस पत्रकारिता के अंतर्गत आता है। यानी कि इस तरह के पत्रकार धन से जुड़ी खबरें देश के हर एक व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। अर्थ से संबंधित, धन से संबंधित व्यक्ति, समाज, संस्था, बाजार के समस्त क्रियाकलापों को आर्थिक पत्रकारिता के अंतर्गत संकलित किया जाता है। चाहे शर्राफा बाजार हो, पूंजी बाजार हो, शेयर बाजार हो, वस्तु विचार हो, बाजार हो, पंचवर्षीय योजनाएं हैं देश में जो चलती हैं, फिर राज्य स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर जो बजट पेश किए जाते हैं उनकी खबरें हों, ब्याज की घटती बढ़ती दरें हों, ये सारे के सारे समाचार आर्थिक पत्रकारिता से जुड़े पत्रकार हमारे तक जब समाचार पहुंचाते हैं। इसके बाद है विकास पत्रकारिता। विकास का मतलब डेवलपमेंट। हमारा देश हर एक क्षेत्र में वो विकासरत है, विकासशील है, विकसित हो रहा है। तो इस विकास से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं, कार्य नीतियां हैं, घटनाएं हैं, सारे के सारे समाचार विकास पत्रकारिता से जुड़े पत्रकार खबरें हमारे तक पहुंचाते हैं। इसके बाद है ग्रामीण पत्रकारिता। हमारा देश गांव प्रधान देश है। यहाँ पर वो अधिकतर जनसंख्या, अधिकतर लोग गांवों में बसती है, कृषि करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, फिर वो अन्य जड़ी बूटियाँ वो पैदा करते हैं, उनकी परवरिश करते हैं। तो
पहले जो है वो शहरों तक ही जो है पत्रकारिता जो थी, लेकिन अब जो है वो देहातों तक जो है इसकी पहुंच जो है ग्रामीण पत्रकारों ने कर दी है। श्री गणेश शंकर विद्यार्थी जी इसके बारे में लिखते हैं कि राष्ट्र जो है महलों में नहीं रहता, प्रकृत राष्ट्र के निवास स्थल अगणित झोंपड़े हैं जो गांवों में फैले हुए हैं। इसके बाद है खोजी पत्रकारिता। खोज, छानबीन जितनी भी होती है, जितने भी आविष्कार होते हैं, उस सारे के सारी जानकारी जो है खोजी पत्रकार जो है वो हमारे तक पहुंचाते हैं। इसे जासूसी पत्रकारिता भी कहते हैं, कुछ अन्वेषी पत्रकारिता भी कहते हैं। चाहे विज्ञान के क्षेत्र में जो है वो खोजें की जा रही हों, आविष्कार किए जा रहे हों, चाहे तकनीकी के क्षेत्र में, चाहे अन्य क्षेत्रों में, ये सारी की सारी खबरें जो हैं खोजी पत्रकार जो है हमारे तक पहुंचाते हैं। इसके बाद है व्याख्यात्मक पत्रकारिता। हर एक खबर, उसकी विस्तृत व्याख्या, उसका लंबा चौड़ा व्याख्यान जो है, ताकि हर एक पाठक जो है, श्रोता जो है, सुन करके ही या पढ़ करके ही बात को समझ जाए। इस पूरी की पूरी व्याख्या जो है वो व्याख्यात्मक पत्रकार जो है वो करते हैं। इस तरह के पत्रकार जो हैं हर एक खबर की जो है विस्तार पूर्वक व्याख्या करते हैं। इसके बाद है राजनीतिक पत्रकारिता। हमारा देश जो है विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, संविधान के सहारे चलता है, संविधान के नियमों का पालन करता है। देश की अधिक आबादी होने के कारण जो है वो लोकतांत्रिक देश न होता तो ये हमारा देश जो है वो नियंत्रण में न होता। तो राजनेताओं से जुड़ी, राजनीति से जुड़ी जितनी भी खबरें हैं, कौन सी पार्टी जो है वो सरकार बना रही है, कौन सी पार्टी जो अब किसके साथ गठबंधन कर रही है, कौन सी पार्टी किसके साथ समझौता कर रही है, ये सारी की सारी खबरें जो हैं वो राजनीतिक पत्रकार जो है देश के हर एक व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। अगली है सांस्कृतिक पत्रकारिता। हमारा देश जो है वो संस्कार प्रधान है। हमारे देश की हिंदी भाषा जो है वो संस्कृत से पैदा हुई है। संस्कृत का मतलब संस्कारों को पैदा करने वाली, जिसमें संस्कार हों। तो हमारी जितनी भी संस्कृति है, चाहे साहित्य की बात है, कला की बात है, संगीत की बात है, ये सारी की सारी बातें, सारी की सारी खबरें जो हैं वो सांस्कृतिक पत्रकारिता से जुड़े पत्रकार जो हैं देश के हर एक व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। इसके बाद है फिल्म एवं टीवी पत्रकारिता, इनकी टेलीविज़न, दूरदर्शन, इस प्रकार की पत्रकारिता जो है सिनेमा, दूरदर्शन आदि से संबंधित है। दूरदर्शन पर जो है क्या कुछ दिखाया जाना है, क्या कुछ जो है वो दिखाया जा रहा है, वो दर्शक देख लेते हैं और आगामी जानकारी जो है वो क्या कुछ टीवी पे, दूरदर्शन पे आने वाला है, ये सारी की सारी जानकारी जो है पहले ही जो है वो हमें ये पत्रकार जो है हमें दे देते हैं। इसके बाद है खेल पत्रकारिता, इनकी स्पोर्ट्स से जुड़ी। हमारे देश में जो है आबादी ज़्यादा है, उसके बावजूद जो है वो देश में हर तरह के जो है वो खिलाड़ी पैदा होते हैं, हर प्रकार के खेलों में भाग लेते हैं, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं बची है। क्रिकेट प्रेमी जो हैं, फिर जो है वो हॉकी के खिलाड़ी हैं, कबड्डी से संबंधित फिर अन्य जितनी भी खेलें हैं, उन सारी की सारी जानकारी जो है खेल पत्रकारिता से जुड़े पत्रकार जो है राष्ट्रीय स्तर की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो है वो खबर जो है देश के हर एक व्यक्ति तक, आम आदमी तक जो है पहुंचाते हैं। इसके बाद है बाल पत्रकारिता। बाल का मतलब बच्चों से संबंधित। हमारे देश में जो है बच्चे जो है वो ज़्यादा हैं, नौजवान ज़्यादा हैं, युवक ज़्यादा हैं। चीन की तरह जो है वो वृद्धाओं की जो है वो बहुत ज़्यादा कमी है। इनके बुढ़ापे तक जो है वो बहुत कम लोग पहुंचते हैं। तो जो है बच्चों से जुड़ी जितनी भी खबरें हैं, उनके मनोरंजन से जुड़ी जितनी भी खबरें हैं, चाहे लघु कथाएं हैं, छोटी छोटी कहानियां हैं, या कार्टून नेटवर्क हैं, चुटकुले वगैरह हैं, इन सारे के सारे जानकारी जो है
बाल पत्रकारिता से जुड़े पत्रकार जो है देश के हर एक वाल तक, युवक तक जो है पहुंचाते हैं। इसके बाद है महिला पत्रकारिता। हमारे देश में जो है महिलाओं की संख्या जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। काफ़ी ज़्यादा महिलाएं जो हैं हर एक गतिविधि में जो है वो भाग लेती हैं, अपनी प्रतिभा को जो है वो जौहर देश और दुनिया में दिखाती हैं। महिलाएं जो हैं वो अब सशक्त हो चुकी हैं, उनको सशक्त किया जा रहा है, महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है। अब देश की जो है हर एक पदवी पर जो है वो महिलाएं विराजमान हो रही हैं। चाहे हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से संबंधित खबर हो, चाहे दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीलंका की सिरिमावो भंडार नायके की खबर हो, महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए इस तरह के आदर्श जो है महिला पत्रकार से जुड़े पत्रकार जो है वो हमारे तक पहुंचाते हैं। चाहे कल्पना चावला की खबर हो, विज्ञान की खबर हो, ये सारी महिलाओं तक जो है वो महिला पत्रकार जो है हमारे तक पहुंचाते हैं। इसके बाद है रोजगार परक पत्रकारिता। इनकी आबादी ज़्यादा होने के कारण हमारे देश में बेरोजगारों की कतार जो है, संख्या जो है दिन प्रतिदिन जो है वो बढ़ती जा रही है। तो उसकी वजह से जो है हर एक बेरोजगार जो है अपना जीवन यापन करने के लिए, अपनी जिंदगी का गुजारा करने के लिए जो है रोजगार की तलाश में रहता है। तो देश में विभिन्न विभागों में जितनी भी रिक्तियां होती हैं, जितने भी पद खाली होते हैं, किस विभाग में जो है कब कितनी पोस्टें, कितनी रिक्तियां भरी जानी हैं, उस उन सारी खबरों को जो है ये रोजगार परक पत्रकार जो है देश के हर एक बेरोजगार तक पहुंचाते हैं। इसके बाद है स्वास्थ्य व चिकित्सा पत्रकारिता। देश की आबादी ज़्यादा होने के कारण जो है हमारे देश में जो है वो लोग अस्वस्थ भी ज़्यादा रहते हैं, बीमार भी ज़्यादा रहते हैं, नई नई बीमारियां पनपती हैं। जैसे दुनिया में जो है वो कोरोना फैला हुआ है, तो आबाद गति से हमारे देश में जो है कोरोना मरीजों की संख्या जो है वो बढ़ रही है। तो इन सारी बीमारियों से संबंधित जानकारी व इसका उपचार, इलाज, अपने आप को बचाने आदि जितने भी तरीके हैं ये सारे पत्रकार जो हैं स्वास्थ्य व चिकित्सा से जुड़े हमारे तक खबर पहुंचाते हैं। इसके बाद है साहित्यिक पत्रकारिता। इनकी साहित्य, लिटरेचर से जुड़ी खबरें जो हैं ये साहित्यिक पत्रकार हमारे तक पहुंचाते हैं। हमारे देश में जो है वो बड़े बड़े राष्ट्रीय स्तर के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कवि हुए हैं, उपन्यासकार हुए हैं, नाटककार हुए हैं, नई नई कविताएं, उपन्यास, नाटक, कहानियाँ, जीवनियाँ, आत्मकथाएं लिखी जा रही हैं। उनमें जितनी भी शीर्ष रचनाएं होती हैं उन सभी की जो है वो जानकारी ये साहित्यिक पत्रकार जो हैं देश के हर एक व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। इसके बाद है धर्म व ज्योतिष पत्रकारिता। हमारा देश जो है वो धर्मावलंबी है, धर्म का सहारा लेने वाले लोग जो है वो यहाँ पर बसते हैं, धर्म पर जो है वो विश्वास रखते हैं। फिर दूसरा जो है ज्योतिष विज्ञान में, ज्योतिष विज्ञान से जुड़े पंडित लोग जो हैं वो हमारे देश में बहुत ज़्यादा हैं। तो जितने भी धर्म से संबंधित जानकारियां हैं, खबरें हैं, चाहे कोई धर्म हो, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई, जितनी भी खबरें हैं, विचार हैं, ये सारे धर्म व ज्योतिष से जुड़े पत्रकारिता से पत्रकार जो हैं हमारे तक पहुंचाते हैं। इनके अतिरिक्त भी हमारे देश में बढ़ती आबादी के कारण जो है वो सर्वोदय पत्रकारिता, कार्टून पत्रकारिता और वीडियो पत्रकारिता जो है वो नई नई पत्रकारिताओं का जन्म हो रहा है। ये देश में बढ़ती जनसंख्या के हालातों को देखते हुए जो है वो ये पैदा हो रही है, पत्रकारिता के प्रकार बढ़ रहे हैं। तो अंत में जो है मैं आप सभी श्रोताओं का, दर्शकों का जो है वो धन्यवाद करता हूँ। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि द्वितीय वर्ष के जो छात्राध्यापक हैं या अन्य श्रोतागण हैं इससे जो है वो लाभान्वित जरूर होंगे। आप सबका धन्यवाद। बड़ी